आपकी बुक के अंदर ऑर्डर में नहीं बेटा, ये ऑर्डर में करा रहा हूं मैं। ये बुक वाला, आपकी बुक वाला क्या कर दिया, इसके पहले ही वेस्पर थ्योरी दे दिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे दिया, समझे? वो नहीं है, ABCD से पढ़ना है। अब देखो, हमारी लीविस थ्योरी क्या नहीं बोल सकी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बोल सकती, बॉन्ड एंगल नहीं बोली, बॉन्ड लेंथ कुछ भी नहीं बोली। तो अब नया तरीका, अब वो नया तरीका तो अपने आप के अंदर ही रॉन्ग है। कैसा रॉन्ग है बस देखेंगे अभी, एक मिनट। यहाँ क्या बोल रहे मालूम है, एक आटम का ऑर्बिटल दूसरे आटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप होता, जबकि आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ा दिया मैं कि ऑर्बिटल नाम की तो कोई चीज रहती, वो तो सिर्फ एक रास्ता रहता है, वो एक सिर्फ रास्ता है। तो इसका रास्ता उसका रास्ते के साथ ओवरलैपिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी एटम के अंदर कोई भी ऑर्बिटल लिए तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा रास्ता बनेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस यहाँ है, यहाँ बना रहा रास्ता, ये ऑर्बिटल है, कहीं ये समझेंगे। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अपनी जगह पे भी घूम रहा उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो ये न्यूक्लियस के यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है। अब दूसरे एटम का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वो भी ऐसे ही घूम रहा, ये दोनों एक दूसरे के स्पेस में आ गए, एक दूसरे के स्पेस में आ गए। तो ये एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या हुआ समझाइए हमको। देखो बेटा, ये न्यूक्लियस A ले लेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमते हुए जा रहा, इतना काफी है ना। ये जो राउंड बन रहा इसको अपन क्या बोलेंगे, एस ऑर्बिटल। ये जो राउंड बन रहा ये एस ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉन ये आ गया तो ये नहीं रहता, याद रख लो। अब ये बी एटम ले रहा हूं, ये बी एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा। अब ये एक ऑर्बिटल ले लिया, अब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के नजदीक आ रहे, नजदीक आए तो ऐसा हुआ ए और बी या है, इसका इलेक्ट्रॉन जो ऐसा घूम रहा था वो ऐसा घूम रहा ही आगे भी जा रहा है। मैं यही बता रहा हूं बस। अब ये इलेक्ट्रॉन बड़ा डाला मैं इसका ऑर्बिटल, ये भी ऐसा घूम रहा। दोनों क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। यानी एक एस ऑर्बिटल इसका एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो गया। क्या हो गया, ओवरलैप। अब पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज था, सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या था, क्लॉकवाइज। तो दोनों फेज में है, इन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इन फेज। इन फेज का मतलब अब भी समझा रहा हूं। ये वेव डाला मैं, ध्यान से देखो, ये पार्टिकल किधर जा रहा, ऊपर। यहां पर पार्टिकल किधर जा रहा, नीचे। यहां पर पार्टिकल किधर जा रहा, ऊपर। यहां का पार्टिकल राइट साइड, यहां का पार्टिकल राइट साइड, यहां का पार्टिकल राइट साइड। ध्यान से देखो, इनको नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ। अब ये एक्सिस के ऊपर जा रहा, ये भी एक्सिस के ऊपर ही जा रहा। तो ए और ई इन फेज है। क्या बोलते हैं इनको, इन फेज। अब देखो ए ऊपर जा रहा वही पॉइंट से, वैसे ही पॉइंट सी पे है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा। तो ए सी क्या होगा, आउट ऑफ फेज हुआ, आउट ऑफ।
फेज होगा। अब बी और एफ क्या रहेगा, इन फेज या आउट ऑफ फेज? बी और डी, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर राइट साइड में जा रहा है, ये एक्सिस के, तो ये बी और डी क्या है, आउट ऑफ फेज है। ए सी डी ई नहीं, ए सी, ए बी सी डी और एफ, ये पांचों भी आउट ऑफ फेज है। ए और ई इन फेज है, बी और एफ इन फेज है। समझ में? आउट ऑफ फेज का मतलब, आउट ऑफ फेज बोलते हो पोजीशन सेम डिफाइन नहीं हो रही, इसकी पोजीशन कहाँ निकल रही, एक्सिस के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर इन एक्सिस से, वही पोजीशन से एक्सिस से नीचे जा रहा, तो नीचे ऊपर अलग वर्ड हो गए, तो आउट ऑफ फेज हो गए। ए ऊपर जा रहा, ई ऊपर जा रहा, इन फेज है। बी राइट साइड जा रहा, डी राइट साइड जा रहा, एफ राइट साइड जा रहा, लेकिन ये बी और एफ एक्सिस के ऊपर राइट साइड जा रहे हैं और ये एक्सिस के नीचे, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। बी और डी क्या है, आउट ऑफ फेज। बी और एफ क्या है, इन फेज। हो गया। मान लो कोई तो भी घर से निकल के आंटी के घर जाके कुछ दे के यहाँ पर आए, तो उन लोग जो घर से आए वालों से आउट ऑफ फेज है, और जो सीधा घर से यहाँ पर आ गए वो इन फेज है। समझ में आ गया? इन फेज बोलते हो सबका निकलने का पोजीशन एक और सबके पहुंचने का पोजीशन एक, लेकिन किसी का कहीं जाके घूम के आ रहा तो उसको पोजीशन सेम नहीं रहेगी, वो अलग रहेगी, वो आउट ऑफ फेज हो जाएगा। तो इन फेज और आउट ऑफ फेज का मतलब ये हुआ। अब दूसरा इंटरफेरेंस बोल के एक कॉन्सेप्ट है। इंटरफेरेंस का मतलब होता जब दो लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की, जो दुनिया में रहती नहीं, अगेन दो लाइट, ये दो ट्यूबलाइट है, एक ही टाइम पे एक ही कंपनी के खरीद के लाए होंगे, ये दोनों से जो लाइट निकल रही सेम नहीं है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, कंपलसरी है। वो जो बनाया ना दुनिया, वो इतना कमाल का था, खुद बनाया तो सब सेम 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 रिपीट कर दिया, और अपने को एक भी चीज रिपीट नहीं करने देता। मालूम, अपन कुछ भी बना लो, लेस का पैकेट, 2 पैकेट 10-10 रुपए के खरीद के लाओ, सेम दिखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखे तो उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग अलग रहते, तो कोई भी चीज रिपीट नहीं होने देता हूं, और लेकिन खुद की हर चीज रिपीट होते रहती नेचर के अंदर। तो यहाँ पर क्या है मालूम है, ये दो लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो यंग्स बोल के साइंटिस्ट थे, उन क्या करे मालूम है, एक लाइट लिए, एक अट्टा सामने रखे, अट्टे को 2 खड्डे कर दिए, तो 2 खड्डे लाइट के काम करता ना। पुराने स्कूलों के अंदर, स्कूल के अंदर बैठे से रहता, छत पे 2 होल रहते थे, तो सूरज की रोशनी अंदर आ रही 2 होल से, तो पहले होल से कौन सी रोशनी आ रही, सेकंड की, यानी दोनों सेम लाइट है, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, उन्हें ऐसा बना है, उनको बोला कोहेरेंट वेव्स। वो कोहेरेंट वेव्स मिल गए तो क्या बनता मालूम, इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस का मतलब डार्क फेज और डार्क बैंड और ब्राइट बैंड बनता हो, बोलते डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज। अब ब्राइट फ्रिंज कब बनता मालूम है, जब पार्टिकल्स दो, एक वेव का पार्टिकल दूसरे वेव का पार्टिकल इन फेज है और वो मिले तो ब्राइट होता। एक पार्टिकल फेज में है, दूसरा पार्टिकल आउट ऑफ फेज है और वो मिल गए तो डार्क फ्रिंज होता। यहां भी वही कहानी, समझे? यानी ऑर्बिटल जिनका फेज सेम है वो मिले तो बॉन्ड बनाएंगे, समझे? वो मिलना फिजिकली भी मिल सकते, फिजिकली नहीं भी मिल सकते। क्या मतलब हुआ इसका, अभी बता दें आपको। अभी ये हाथ है, ये भी हाथ है, दोनों ऐसा ओवरलैप हुए, टच है एक दूसरे के, तो ये फिजिकल है। इसको, इससे जो बॉन्ड बनता, सिग्मा बॉन्ड बनता। अब देखो ये किसके ऊपर है, मेरा हाथ, हाथ पे है। अब हाथ पे ही है ना, लेकिन अटैच नहीं है, तो इससे जो बॉन्ड बनता वो पाई बॉन्ड बनता। क्या बनता, पाई बॉन्ड। समझ में आया? जैसा आपका लूनर इक्लिप्स होता, सोलर इक्लिप्स होता, उसके अंदर एक दूसरे को ढक लेता। सन या तो मून को कवर कर लेता है या मून सन को कवर कर लेता। चिपक के करता है, दूर से करता, दूर से, तो पाई बॉन्ड बना है।
दूर से कवर कर लिया तो क्या बना, और बिल्कुल कवर, जैसा अपन रात को सोते समय कंबल डाल लेते ऊपर, या वो अपनी बॉडी को टच रहती है, ऊपर रहती टच, तो कौन सा बॉन्ड बनाई, ये छत क्या बना रहा, अब समझ में आ गया सिग्मा और पाई बॉन्ड का इतना ही। अब देखो बेटा, overlapping of orbitals forms bond. Overlapping of orbitals of different atoms. डिफरेंट बोल तो टाइप में नहीं, अलग अलग लिख दे रहा हूं मैं ब्रैकेट में, डिफरेंट एटम्स same are different atoms, same are different atoms of element or elements, element or elements, देखो बेटा, form bond, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट लिख देंगे, कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, पहले अपन करेंगे एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग में हाइड्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, सेकंड हाइड्रोजन आल्सो हैज द सेम कॉन्फ़िगरेशन 1s1। पर्सन ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो ये एस ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये कहां पर है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है, नहीं न्यूक्लियस कहीं तो भी है, यहां पर ऑर्बिटल बनाओ, और ये हाइड्रोजन का और एक ऑर्बिटल डाल दिया मैं 1s, एक इलेक्ट्रॉन, ये दो ओवरलैप होंगे, ओवरलैप हो गए 1s 1s। अब ये इलेक्ट्रॉन इस ये एटम से भी गुजरा थोड़ी देर के लिए, देखो जरा घूम रहा, इसमें से गुजर रहा नहीं गुजर रहा, गुजर रहा, हाँ अब ये घूम रहा है, ये भी इसमें से गुजर रहा थोड़ी देर के लिए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काउंट होता है, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स 2, इसके लिए कितने हो गए 2, ये क्या बना लिया HH बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। अब ये जो बॉन्ड बना, ये फिजिकल ओवरलैपिंग है या दूर दूर से है, फिजिकल है, तो इससे कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। बात भी देखेंगे, sp ओवरलैपिंग, देखो भैया, हाइड्रोजन 1s1, क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, इसको क्या लिखते हैं 3px2, 3py2, 3p 1, तो इसका एक खाली है, तो इसका एस ऑर्बिटल स्फेरिकल एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका pz ऑर्बिटल हो गया। अब ये दोनों ओवरलैप होंगे, अब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरेगा थोड़ी देर के लिए, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरेगा थोड़ी देर के लिए, वो तो ये यहां से आके इधर जा रहा या इधर से चले आ रहा, इन यहां से घूमते हुए इस वजह से आ रहा, तो इसको बोलेंगे sp बॉन्ड या sp ओवरलैप। चलो वही वर्ड, सिग्मा रहेगा, पाई रहेगा, ओवरलैपिंग की स्पेलिंग चेक कर लो, डबल पी आता नहीं आता, हो गया बेटा, ये क्या रहेगा सिग्मा बॉन्ड। अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं। नेक्स्ट पीपी ओवरलैपिंग,
PP overlapping, chlorine 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, x2, 3p, y2, 3p, z1। अब दूसरा क्लोरीन एटम, सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो ये pz pz ओवरलैप हो जाते हैं, समझे। अब ये ओवरलैपिंग क्या रहेंगी, ये एक ओवरलैपिंग, ये एक क्लोरीन एटम है, ये दूसरे का अलग लिखेंगे पहले, प्लस ये दूसरा, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों, ये पूरा घूम रहा, मैं किधर भी डाल सकता हूँ, यहां भी डाले तो आना इसमें है घूम के। अब ये क्या होगा, कंबाइन होके ओवरलैप कर ले रहे लोग। ये कौन सी ओवरलैपिंग होंगी आपकी, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। ये पीपी ओवरलैपिंग से क्या होगा, अब याद रखो, ये प्लस लिख रहे, ये प्लस लिख रहे, यानी ये दोनों फेज के अंदर है। प्लस क्या बता रहा, इन फेज, एक प्लस लिखा एक माइनस लिखा तो आउट ऑफ फेज है, वो बॉन्ड नहीं बनेंगे। अगर यहां पर प्लस लिखा और उधर माइनस लिखा तो आउट ऑफ फेज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, सेकंड इलेक्ट्रॉन वो लोग आउट ऑफ फेज रहेंगे, वो बॉन्ड में नहीं आएंगे। हंस रूल ऑफ मल्टीपलिसिटी को फॉलो करना है यहां पर। सो ऑर्बिटल्स इन फेज, इन फेज कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा। पाई कहां हुआ, अभी दूर दूर रहेंगे पाई के। देखो बेटा, अब ये लो आप एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज होगा, बॉन्ड ही नहीं बनता। यानी एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। एक क्लॉकवाइज ना दूसरे का भी क्लॉकवाइज, पहले का एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकंड का भी एंटी क्लॉकवाइज ना, तो बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हो गया। हाँ। अब ये ध्यान रखो, मान लो एक ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसा है, ये डायरेक्ट ओवरलैप नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे को छुपा ले रहे। इधर से देखे तो, उधर से देखे तो इन छुप जा रहा है इसकी वजह से। तो इसके बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या बोलेंगे, ड्यू टू डायरेक्ट ओवरलैपिंग, ड्यू टू ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग। आया समझ में। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे। पीपी ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल दे दिया मैं, दे दिया, तीनों के दे दिया ना। अब बोलो मुझे, एसपी है, पहला एसएस है, दूसरा तीसरा, तो एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है, एसएस में। थोड़ा एस कैरेक्टर किस में कम हुआ, एसपी में। पूरा एस कैरेक्टर किस में कम हुआ। तो जितना राउंड रहता, जितना पानी की बूंद रहती, वो गोल क्यों होती, समझे। पानी जब टपकता तो गोल बूंद स्फेरिकल रहता, क्यों मालूम है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहता उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहती, जितना ज्यादा सरफेस एरिया। तो कभी भी कोई भी बॉडी कोशिश करती अपने आप में एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने की। तो एसएस ओवरलैपिंग में ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा रहेगी। परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम इन एसएस ओवरलैपिंग। एसपी में कम हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला कंप्लीट स्फेरिकल है, सर्कल डाला देखो, दूसरा वाला स्फेरिकल नहीं है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कम हो गई। पीपी के अंदर और कम हो गई। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा सिग्मा बॉन्ड रहेगा, एसएस।
So sigma bond stronger than pi bond. देखो फर्स्ट H2 मॉलिक्यूल, पहले एक पॉइंट, SS ओवरलैपिंग, stronger than SP overlapping, PP overlapping. This is order of strength of bond. Strength of bond. देखो बेटा, SS 100% is character. SP 50%. ये आपको मालूम है, ये 0% एस कैरेक्टर. एस कैरेक्टर मोर द एस कैरेक्टर, मोर ओवरलैपिंग, more overlapping implies more stability. Since during overlapping देखो बेटा एग्जाम्पल एक बोलता हूं मैं आपको, कौन से केस में बहुत खुश हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके घर वाले बोले कि कल अपन घूमने को जा रहे, धनाधन सूटकेस निकला, कपड़े डाले, बना खुशी खुशी. जब क्या बोलते मालूम है अपने पेरेंट्स से, आजू बाजू वाले, क्या देखो कितनी जल्दी एनर्जी आ गई. कोई एनर्जी आई नहीं, एनर्जी निकल रही है वहां पर. आप एक्साइट हो रहे ना, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है आपकी, समझे. वो एनर्जी रिलीज से, जैसा लोग खुश है तो नाचते. क्यों नाचते? अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए, स्टेबल होने के लिए. समझ में आया. और जब कोई किसी का कुछ तो भी लॉस हो गया, या तो पर्सन या चीज, तो रोता. अब वो रोने की डिग्री अलग अलग है सबकी. कोई चिल्ला चिल्ला के रोते, कोई सरा मार लेते. वो क्यों? वो न्यूज से उनको एनर्जी बहुत आ गई, नेगेटिव एनर्जी. वो नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए उन लोग रोते. और जो नहीं रोते ना, वो मेंटली पागल हो जाते, मालूम. तो रोना बहुत अच्छी बात है. ड्यूरिंग ओवरलैपिंग एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी इज रिलीज्ड रिजल्टिंग इनटू increase in stability. Increase in stability. देखो बेटा, नो एग्जाम्पल, H2 मॉलिक्यूल. H2 मॉलिक्यूल अभी पढ़ा दिया मैं आप लोगों को, वापस डाल दे रहा हूं डायरेक्ट. SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग. देखो बेटा, अभी डालो, सही डाल रहे और कुछ भी नहीं कर रहे. हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कौन सा है? लीनियर है. ये न्यूक्लियर, यहां पर न्यूक्लियस ले, यहां पर न्यूक्लियस ले, एक ही लाइन में है न्यूक्लियस. तो ये क्या मालूम है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज लीनियर. लीनियर. एग्जाम्पल लो, क्लोरीन, Cl2, P ओवरलैपिंग, P ओवरलैपिंग. ये भी क्या है? लीनियर. कौन सा बॉन्ड? सिग्मा. यहां भी P SS सिग्मा बॉन्ड, यहां पर PP सिग्मा बॉन्ड. एग्जाम्पल HCl, SP ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड,
कौन सा सिग्मा बॉन्ड? sp सिग्मा बॉन्ड। तो तीनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? ss ओवरलैपिंग। तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये भी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? लीनियर। चलो वाटर पे आ जाएंगे। H2O, गलतियां शुरू। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो कितने इलेक्ट्रॉन होना है इसको? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो क्या होता है बेटा? या ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन का p स्ट्रक्चर है, इसको बोल देंगे py, इसको बोल देंगे pz। हो गया? ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो ये क्या होगा? sp ओवरलैपिंग हो गई। ये दूसरे हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग, ये भी sp ओवरलैपिंग हो गई। ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना रहता? यानी वाटर राइट एंगल्ड मॉलिक्यूल है इसके, ये थ्योरी के हिसाब से। कौन सा मॉलिक्यूल है? राइट एंगल्ड मॉलिक्यूल। इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ऐसा ही नहीं, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, सॉरी वी शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो फेल हो गई थ्योरी यहीं शुरू। 104 डिग्री टेट्राहेड्रल लिए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिए तो 109 डिग्री 28 मिनट्स, वो वापस वेस्पर थ्योरी के अंदर 104 कर दिया अपन। तो देखो बेटा, सो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी H2O has bond angle 90 डिग्री। अमोनिया देखो NH3, नाइट्रोजन के तीनों डाल दो, वन इलेक्ट्रॉन। ये px बोल दो, इसको py बोल दो, इसको pz बोल दो, नो प्रॉब्लम। अब s ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया, s ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया, s ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया। तो तीनों के बीच में भी एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। सो बॉन्ड एंगल कितना रहना? 90 डिग्री। बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, जो रॉन्ग है, बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। अब सिर्फ ये थ्योरी का फायदा क्या है? बस ये जितना ज्यादा एसएस कैरेक्टर बढ़ते रहेगा, बहुत से प्रॉपर्टीज चेंज होते रहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी।